चढ़ाओ। तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने या छोड़ने का अधिकार मेरे पास है। यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया जाता तो मुझ पर आपका कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। आदमी को देखो, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम्हें क्रूस पर चढ़ाने या छोड़ने का अधिकार मेरे पास है। यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया जाता तो मुझ पर आपका कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है।
उन्हें क्रूस पर चढ़ाने या छोड़ने का अधिकार मेरे पास है। यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया जाता तो मुझ पर आपका कुछ अधिकार ना होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, जिसने जगत से प्रेम रखा और अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि वो पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए हम पापी मानव जाति के लिए कलवरी के क्रूस पर दुख उठाएं। सो उसी दिन उसी पल को स्मरण करते हुए आज इस शुभ शुक्रवार की आराधना में जो लाइव हम यहाँ से अपने घर से आपको प्रस्तुत करके दे रहे हैं, ये वचन पर और प्रार्थना की संगति में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम चाहते हैं कि आप पूरे सब परिवार इकट्ठे होकर इस प्रभु यीशु मसीह के दुख की कहानी और जो पवित्र धर्मशास्त्र वचन पर दिया गया वर्णन पर मन लगाएं कि निश्चय इन दिनों में इन वचनों के द्वारा हम सब आशीषों को प्राप्त कर सकेंगे। सो आज इस गुड फ्राइडे की इस आराधना जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव हो करके आपको आराधना में परमेश्वर के समीप जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें दिया है, हम आपका परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके लिए कि आपको ये अवसर मिला है और आप इसका फायदा प्रभु यीशु मसीह में लाभ उठाएं। विशेष दिन आज है हमारे लिए कि सारे जगत के उद्धारकर्ता को जो क्रूस पर चढ़ाए गए स्मरण कर उस महान दुख का एहसास करें। हम आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, कान लगाकर सुनेगा। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। इस निराशजनक दुनिया में सच्ची और स्थायी आशा प्रभु यीशु ही है। जब सब कुछ और हर कोई विफल होने लगता है, प्रभु यीशु में भरोसा करने वाले लोग कभी असफल नहीं होते हैं। इसलिए हमारा भरोसा दुनिया की चीज़ों पर नहीं बल्कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह पर ही रहे। आमीन। एक प्रारंभिक प्रार्थना में हम लोग ठहरेंगे। एक छोटी प्रार्थना होगी शुरुआत में, फिर हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। आप सबों को जय मसीह की। आइए हम सब प्रार्थना में शामिल हुए। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह जी। आज की सुबह में पिता परमेश्वर हम सब प्रभु आपके चरणों तले आते हैं पिता, और आपकी ओर निहारते हैं मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता कि आज की सुबह को प्रभु जी आपने हमें देखने को दिया है पिता। ऐ मेरे महान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारे जीवनों से प्रभु जी आपको आपकी नाम की महिमा होने पाए।
पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, विशेष करके पिता परमेश्वर अमन और नील के लिए पिता परमेश्वर, जिन्होंने प्रभु जी बड़ी मेहनत करके पिता परमेश्वर इस लाइफ को पिता परमेश्वर हमारी कलीसिया के एक एक लोगों के घरों में पिता परमेश्वर आपके वचन को पहुंचाया जा रहा है पिता प्रभु। आप इन दोनों जवान बच्चों को प्रभु जी बहुतायत की आशीष दीजिएगा पिता प्रभु। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु प्राचीन एपेत मसीह सर के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु उन्हें भी प्रभु जी आप बहुतायत की आशीष दीजिए राजा, ताकि पिता परमेश्वर उन्होंने प्रभु जी जो कल के दिन में पिता परमेश्वर अपनी सेवकाई को दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे राजा। ऐ मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे राजा यीशु, दया अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। जब हम आपकी आराधना में पिता परमेश्वर शामिल होते हैं पिता प्रभु, आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, दया अनुग्रह करें हम सबों को पिता परमेश्वर, अपनी आशीष दीजिए और अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ को दीजिए पिता परमेश्वर। जब हम आपके वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर तो बड़े धीरज के साथ सुनने और समझने पाएँ और उसे अपने जीवन में लागू कर सके मेरे पिता परमेश्वर, ऐसी दया को चाहते हैं मेरे प्रभु। हे मेरे महान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु जी आपकी नाम की महिमा होने पाए मेरे पिता और आपको भाने योग्य हो सके मेरे पिता परमेश्वर, ऐसी दया को चाहती हूँ प्रभु। हे मेरे महान दयालु पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना और विनती करती हूँ मेरे राजा यीशु, आपके दास के लिए पिता परमेश्वर प्रभु, आप अपने दास को प्रभु जी बहुतायत की आशीष दीजिए, सामर्थ्य से भरे पिता, ताकि प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में होकर पिता परमेश्वर जब आपके वचन को लोगों के बीच में रखते हैं पिता, और वचन प्रभु जी हर एक के हृदय को छूने पाए पिता परमेश्वर और हर एक के जीवन में प्रभु वो वचन कार्य करने पाए मेरे राजा यीशु, ऐसी दया को चाहती हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ पिता, और धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, दया सुन और ग्रहण कर, आमीन आमीन। परमेश्वर के समीप हैं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सो परमेश्वर की बड़ी कृपा हम लोग चाहते हैं आज इस दोपहर के समय में कि परमेश्वर के पवित्र वचन की बातें हमारे जीवन में, हमारे चित्त में रहे और प्रभु यीशु मसीह के सब दुखों में हम सहभागी हो जाएं, उसके मृत्यु के मर्म को जानें और परमेश्वर हमारी सहायता करे। इस समय मसीह की संग्रह की एक गीत है, ख्रिस्ट यीशु क्रूस पर मुआ है, उसके नाम की होवे जय, 129 नंबर का गीत हम यहाँ से आपके लिए गा रहे हैं। और यदि संभव है तो आप भी हमारे साथ अपने घरों पर हमारे साथ इस गीत को गा सकते हैं। ख्रिस्ट यीशु क्रूस पर मुआ है, उसके नाम की होवे जय, वो मेरा साथी हुआ है, उसके नाम की होवे जय, है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम, वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की होवे जय, उठाया मेरा सारा भार, उसके नाम की होवे जय, मृत्यु से किया मुझे पार, उसके नाम की होवे जय, है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम, वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की होवे जय,
उठाया मेरा सारा भार, उसके नाम की हो विजय। मृत्यु से किया मुझे पार, उसके नाम की हो विजय। है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम। वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की हो विजय। दूर किया मेरा सारा पाप, उसके नाम की हो विजय। मिटाया मेरा सब संताप, उसके नाम की हो विजय। है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम। वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की हो विजय। वो सबको साहस देता है, उसके नाम की हो विजय। वो शोक और दुख हर लेता है, उसके नाम की हो विजय। है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम। वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की हो विजय। जब उसके पास मैं जाऊंगा, करूंगा मैं धन्यवाद। तब यह सदा मैं गाऊंगा, होवे उसका धन्यवाद। है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम। वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की हो विजय। तो एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं, परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति करते हैं। और आज के विषय से हम आपको अवगत कराना चाहेंगे, जो विषय वस्तु पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में की सुसमाचार से प्रभु यीशु मसीह के कलवरी पर दुख उठाए जाने को, जो मृत्यु दंड प्रभु यीशु मसीह ने पापी मानव जाति के लिए क्रूस पर सहा, जिसका वर्णन 7 वाणियों के रूप में है। और कि प्रभु यीशु मसीह ने किस रीति से इस पृथ्वी पर दुख उठाया, उसका वर्णन संपूर्णता सुसमाचार में मिलता है। और जिसके पढ़े और सुने जाने के द्वारा यदि हम विश्वास करें तो निश्चय हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में ठहर कर परमेश्वर के वचन पर हम मनन करें। और अभी अवसर है कि जो भाग आज परमेश्वर के वचन से पढ़ा जा रहा है, इस पर ध्यान करें। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती रची सुसमाचार, उसका 27 अध्याय 32 पद से 44 पद तक हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, बाहर जाते हुए
उन्हें शमौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठाकर ले चले। उस स्थान पर जो गुलगुथा अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है। अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि उसने कहा था, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। पढ़े और सुने जाने पर आशीष देवे। आमीन। धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के पढ़े गए वचन के द्वारा हम सबको प्रभु बहुतायत की आशीष देवे। और इस समय में एक गीत है जो हृदय को छू लेने वाली गीत है। अक्सर हम लोग गुड फ्राइडे में और प्रभु भोज के दरमियान इस गीत को गाया करते हैं कि किस रीति से प्रभु यीशु ने इस पापी जगत के लिए अपनी बलिदानी दी, जो सर्वश्रेष्ठ बलिदान माना गया है, एक उत्तम बलिदान माना गया है। इस उत्तम बलिदान के भागी होने के लिए प्रभु ने हमें आमंत्रित किया है। सो इस गीत के द्वारा हम उस गहराई तक पहुंचे। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा।
मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या क्या ना उसने कहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह ने हमको बचा करके इस योग्य ठहराया कि हम उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर सकें। ये तो बात अवश्य थी कि मनुष्य पाप के कारण उस दलदल के कीच में पड़े हुए थे, लेकिन उनको कौन उबारता, कौन छुड़ाता। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि उसने अपने प्रेम की भलाई प्रकट करके अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस दुख भोग सप्ताह के दरमियान बहुत सारी बातों को हमने सीखा। प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके इस पृथ्वी पर रहते हुए किए गए उन अद्भुत सामर्थ के कामों का, आश्चर्य कर्मों का जो वर्णन बाइबल करती है, उस पर हमने विचार किया है। और आज बहुत अच्छा समय है कि हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर कही गई 7 वाणियों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, उन 7 वाणियों पर अपना मन लगाएं। प्रभु यीशु मसीह ने अवश्य ही हम पर जो अनुग्रह किया है, दया की है, उसका यही प्रतिफल हुआ है कि उसको हमने क्रूस पर चढ़ाया, हमने उसको दुख और पीड़ा उनको पहुंचाया है। सो परमेश्वर के समीप हम लोग ठहरे हुए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह चाहते हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सो पुनः परमेश्वर के सन्मुख हूँ और पहली वाणी को लेकर जो कलवरी के क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने जो पुकार करके कहा, उसका वर्णन इस प्रकार से है। उसके पहले वो संपूर्ण घटनाओं
को हम स्मरण करें कि किस रीति से प्रभु यीशु मसीह को धोखा देकर उसके ही एक शिष्य ने, यहूदा इस्करियोती ने, उसको पकड़वा दिया। 30 चांदी के सिक्कों में उसको बेच देते हुए और उसको महायाजकों और पुण्यों के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर पिलातुस के पास, फिर हेरोदेस के पास, फिर पिलातुस के पास, और उस पर बहुत सारी झूठी बातों पर आरोप लगाते हुए, दोषारोपण करते हुए उस पर नालिश किए गए। तब पिलातुस ने उस यीशु को कोड़े लगवाकर उसे छोड़ देने की मनसा की। उस पर कोड़े बरसाए गए और उन कोड़ों की मार को इस प्रकार से यदि हम वर्णन करना चाहें तो वो कम ही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जिस कोड़ों की मार हमारे लिए खाई वो बयां से बाहर है। बाइबल कहती है क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। सो आइए प्रभु यीशु मसीह के उस कोड़े के मार खाने को जो परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करती है, इन कहे गए 7 वाणियों पर ध्यान करते हुए उसकी पहली वाणी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। पवित्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 24 पद में लिखा हुआ है, और इसका वर्णन कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और इसलिए कि जब पहली वाणी हुई तो उसने पिता को संबोधन करते हुए कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लोगों के लिए जो यीशु को सता रहे थे, यीशु को दुख पहुंचा रहे थे और नाना प्रकार का दोषारोपण करके उसकी निंदा कर रहे थे, उनके लिए यीशु मसीह ने क्षमा की याचना की, उनके लिए क्षमा मांगी पिता से कि पिता इन्हें क्षमा कर। क्षमा बाइबल में इस यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 3 अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा है कि जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास करना है। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिसने संपूर्ण जगत के लोगों को उनके पापों से क्षमा कर देने का अधिकार रखा, और आप भी जो बड़ी दुख और पीड़ा और वेदना में है वो संपूर्ण जगत के लोगों के लिए वो क्षमा की याचना कर रहे हैं, जिनके कारण से वो दुख उठा रहे हैं और वो लोग जो उसको दुख पहुंचा रहे हैं। एक और जगह वचन में बाइबल में इस प्रकार से वर्णन किया गया है, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और उसके कुछ पदों में 6 पद से आगे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा, और हमारी निर्बलता में मसीह का मृत्यु बड़ी सामर्थ्य को प्रकट करता है, और वो जो शक्ति देता है, जो सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए उस जो सब कुछ हमारे लिए सह गया, वो हमारे लिए आज क्षमा की याचना कर रहा है। वो हमारे लिए विनती कर रहा है पिता से कि प्रभु हे पिता इन्हें क्षमा कर। क्या क्या गुनाह लोगों ने नहीं किए, उस परमेश्वर के विरुद्ध में, उस सर्वशक्तिमान प्रभु के विरोध में उन्होंने पाप किया। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय और उसके 25-26 पदों में ये बात स्पष्ट है, जब प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ऐसी शिक्षा दी और उनसे कहा कि एक दूसरे को क्षमा करो। क्षमा करना, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा।
क्षमा की एक बहुत अच्छी शिक्षा हमको दी गई कि हम एक दूसरे के अपराध क्षमा करें। और मत्ती रचित सुसमाचार में इसका वर्णन स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने किया कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। प्रेम हर एक बातों में क्षमा का योग्य होता है, क्षमा के काबिल होता है, और प्रेम सब कुछ सह लेता है। बाइबल कहती प्रेम सब कुछ सह लेता है, और इसलिए क्षमा के प्रतिफल को क्षमा करने के द्वारा ही हम स्वयं अपने स्वर्गीय पिता से क्षमा को प्राप्त करेंगे। यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं तो अपने सताने वालों को क्षमा करना होगा, अपने सताने वाले को माफ करना है और उनके लिए प्रार्थना करना है और वचन से आशीष पानी है। तो हमको अवश्य है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है। जिस रीति से क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह चढ़ाए गए हैं, जिनके हाथ और पांव में कीले जड़े हुए हैं, सर पर कांटों का मुकुट रखा गया है और शरीर पर वो कोड़ों की मार से पूरी शरीर जो है छलनी हो चुकी है, वो दुख और पीड़ा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पिता से, जो हम सब का पिता है, उसे अपने सताने वालों के लिए क्षमा की याचना की है। उसने क्षमा चाही है और कहा है कि हमें इन्हें माफ कर, कि ये नहीं जानते, सच में जो गुनाहगार हैं वे आज भी नहीं जानते हैं कि वो किन बातों में परमेश्वर की व्यवस्था और उसके वचन के विरोध में पाप कर रहे हैं, किस रीति से वे प्रभु को दुख पहुंचा रहे हैं, किस रीति से वे परमेश्वर को सता रहे हैं, उसके सताने वाले ठहरे हैं। लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि वो हर एक अपने सताने वालों के लिए क्षमा की याचना करता है, उनसे वो क्षमा मांगता है। ये क्षमा अवश्य था, ये क्षमा अवश्य था कि जो प्रभु यीशु मसीह ने पिता से विनती करके की कि इन्हें क्षमा कर, और इसीलिए ये संसार प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार को, जो बड़ा सामर्थ का काम है, उसको लोगों ने ध्यान किया और उस प्रभु यीशु मसीह पर जो उद्धार करता है उस पर विश्वास किया है। सो मैं एक बार फिर आपसे विनती करता हूं कि जिस रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ये क्षमा की याचना की है, हम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करें। क्षमा करे बगैर हमको स्वर्ग प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि जो प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखना है, और प्रेम जो है सब बातों को ढांप देता है, क्षमा शुद्धता को लाता है। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करता हूँ, और ये पहली वाणी अवश्य ही आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आपके लिए। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे। आमीन। पुनः मैं आपके सामने हूं कि कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए दूसरी वाणी की ओर आपका ध्यान केंद्रित करूं। आपको इस वचन के द्वारा इसका प्रकाश पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल से आपके सामने रखूं। कलवरी के क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने जो दूसरी वाणी कही, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 39 से 43 पद तक इसका वर्णन किया गया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह जो उसकी दाईं और बाईं ओर दो डाकू क्रूसों पर चढ़ाए गए थे,
जो दोनों मिलकर स्वयं प्रभु यीशु मसीह की इस प्रकार से निंदा करते पाए गए। और जब लोग यीशु की ठट्ठा उड़ा रहे थे, उस दरमियान ये डाकुओं ने भी निंदा की यीशु की कि यदि तू सचमुच परमेश्वर का बेटा है तो हमें भी बचा। ये आज वाणी जो है कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। इस लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय के 43 पद के अनुसार जो इन दो डाकुओं के साथ हुआ है, ये अपने कर्मों का प्रतिफल पा रहे थे, ये दंड पा रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में प्रभु यीशु मसीह है जो पूर्ण रीति से निर्दोष है, परमेश्वर का निष्कलंक मेमना है, जिस पर झूठा दोष लगाया गया है, झूठे आरोप लगाए गए हैं और वो अभी कलवरी के क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। और ये दो डाकू उस यीशु की ओर लगातार नजर रखते रहे। सुसमाचार में लिखा है कि दोनों ने निंदाएं की, लेकिन बाईं ओर लगातार उस यीशु की निंदा करता रहा। दाहिनी तरफ वाला जब उन सब बातों को विशेषकर गौर कर रहा था, तब उसने ध्यान किया कि ये तो अवश्य ही परमेश्वर का बेटा है, जिसने संपूर्ण जगत के लोगों के लिए क्षमा की याचना की, उन सताने वालों के लिए याचना की है। तो बाइबल कहती कि जो कुकर्मी लटकाए गए थे, लूका रचित सुसमाचार के अनुसार इन दो डाकुओं को कुकर्मी शब्द से उच्चारण किया गया है, जो लटकाए गए थे। एक डाकू ने उस पर विश्वास किया, दाहिनी ओर वाले डाकू ने उस पर विश्वास किया। इस वाणी में हमें दो प्रकार की शिक्षा मिलती है। यीशु पर विश्वास करना कि वह परमेश्वर का पुत्र है, और दूसरे कि उस डाकू के समान अपने पापों को यीशु के आगे अंगीकार करना। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 3 अध्याय 18 और 19 वचन में लिखा हुआ है। यीशु पर विश्वास करना है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अवश्य है कि उस पर किसी भी रीति से दंड की आज्ञा नहीं होती। परंतु जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। बाइबल कहती है कि जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास किया। ये डाकू जिसके लिए ये यीशु मसीह की वाणी है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, उसके लिए कि उसने विश्वास किया। उस परमेश्वर के एकलौते पुत्र पर विश्वास करना उसके लिए स्वर्ग में प्रवेश करने का अनुग्रह यीशु मसीह से मिल गया। इब्रानी की पत्री उसका 11 अध्याय उसके 6 वचन में लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। ये डाकू परमेश्वर के शरण में आ चुका है, और इसलिए कि उसने परमेश्वर उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। लूका रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 13 और 14 वचन में लिखा हुआ है कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर लटकाया और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मूसा ने आदेश दिया, जिन्हें जहरीले सांपों ने डस दिया था, और उनसे कहा कि जो कोई उस पीतल के सांप जो ऊंचे पर लटकाया गया उस पर अपनी दृष्टि करेगा, अवश्य वो बच जाएगा, मृत्यु से बच जाएगा। और जितनों ने इस बात पर यकीन किया, इस बात पर विश्वास किया और उस पीतल के सांप की ओर दृष्टि की, अवश्य ही उनका जीवन बच गया। और ये बाइबल की सच्चाई है कि अभी भी जो प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि करेगा और उस पर विश्वास करेगा कि वो निश्चय अवश्य ही परमेश्वर का पुत्र है, तो वो उसका जीवन
बच जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 36 वचन में लिखा है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आमीन। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और जो नहीं विश्वास करता वो परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। बहुत दुख की बात है कि अभी भी जो विश्वास की दशा में नहीं है, जो विश्वास नहीं करता है, उस पर परमेश्वर का क्रोध रहता है। और प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है कि जेलर ने जिस समय परमेश्वर के शागिर्दों के सामने इस बात को आग्रह किया कि हे साहिबो मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, तो उससे कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सो अवश्य ये डाकू विश्वास करके अनंत जीवन में प्रवेश कर गया। आमीन। फिर से मैं तीसरी वाणी के साथ परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कलवरी के क्रूस पर से कहे गए तीसरी वाणी पर प्रकाश डालने के लिए आपके सन्मुख हूँ। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो बहुत प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी देख यह तेरा पुत्र है। हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। चेले से भी ये देखकर कि देख ये तेरी माता है, देख ये तेरी माता है। हम 2 बातों को इस पर विचार करते हैं महत्वपूर्ण रीति से। पहली बात कि अपनी माता मरियम को नारी कहकर क्यों पुकारा। दूसरी बात कि अपनी माता का अपने प्रिय चेलों को सौंपना, अपने प्रिय चेले को सौंप देना। यह स्पष्ट है कि मैं तेरा पुत्र नहीं। हे नारी का इस्तेमाल करना या पुकारना इस बात को सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वहां पर कि मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ बाइबल कहती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट करना चाह रहे कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं। परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को पूरी करने आया हूं जैसे जिब्राइल स्वर्गदूत ने तुझसे पहले की थी, जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह के जन्म के वृत्तांत पर हमको मिलता है। जो माँ मरियम के साथ स्वर्गदूत ने बातें की, उस बात को वो समझ सकती थी उस समय जब वो क्रूसित यीशु के समीप है और यीशु मसीह को वो देख रही है, और प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर दृष्टि करते हुए अपनी माँ मरियम से ये कह रहा है कि देख हे नारी देख। उसने कहा अपनी माता को कि हे नारी देख ये तेरा पुत्र है। उस चेले की ओर दृष्टि डालते हुए कि देख ये तेरी माता है। उस पुत्र के सन्मुख अपनी माँ को सौंप देना कि माँ की फिक्र करे, माँ की देखरेख करे, माँ को संभाले, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। माँ मरियम के बारे में यदि कुछ बातों को यदि देखें तो वो यहूदा के गोत्र की कुंवारी लड़की थी। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 12 वचन में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक मनुष्य
अर्थात आदम का वर्णन करता है। आदम ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसके कारण पाप जगत में आया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। मृत्यु जो है सब मनुष्यों में फैल गई। पहला यदि देखें तो ये शारीरिक मृत्यु को दर्शाता है। दूसरा है आत्मिक मृत्यु, नरक के दंड, भारी पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह पड़े हुए हैं और अपने फर्ज को वो निभाना अच्छे से जानते हैं। इसलिए अपनी मां को उस प्रिय चेले के हाथ में समर्पित कर देते हुए, उसको सौंप देते हुए कि एक धर्मी मां एक ऐसे चेले के साथ सुरक्षित रहे जो प्रभु परमेश्वर के भय में समर्पित है और वो इस काम को पूरी अच्छी रीति से निभा सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 12-13 वचन में लिखा हुआ है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर की ओर फिरो। अपने मन ही को फाड़ कर परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि अभी भी ये अवसर है कि उपवास के साथ रोते पीटते हुए उसके समीप आना है। यह अवश्य है कि वो नहीं चाहता कि आप नाश हो। आपको सुरक्षित करते हुए आपको उस परमेश्वर के हाथों में सौंप देने की आवश्यकता है। जिस रीति से अभी हम देख रहे हैं कि पुत्र का अपनी माता के प्रति और उस चेले को जो जिम्मेदारी दी गई है, वो एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। तो इन 2 बातों को कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों अपनी मां को नारी शब्द कहकर उच्चारण किया, स्पष्ट है कि वो सर्वशक्तिमान सेनाओं की हुआ परमेश्वर पिता का एकलौता पुत्र है और इस रीति से वो कलवरी के क्रूस पर संपूर्ण मानव जाति के लिए दुख उठा रहे हैं, क्योंकि उसका नाम यीशु रखा गया था और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने के लिए। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अवश्य आशीष दे। परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि इन वचनों के द्वारा हम सीखें और उसका अनुग्रह प्राप्त करें। प्रभु के आशीष आप पर हो। मैं परमेश्वर के सन्मुख आपको ले आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे हुए उन 7 वाणियों में से चौथी वाणी पर आप ध्यान अपना केंद्रित करें और मैं चाहूँगा कि आप इस बात पर नज़र करें। दोपहर का समय हो चुका था। सुबह से अर्थात दिन के पहले पहर से यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब तक बहुत सारी यातनाएं उसको दी जा चुकी थीं। इसके विषय में और भी साक्ष्यां दी जा चुकी थीं कि जो निर्दोष है और उसके उस निर्दोषता में कोई भी दोष लगा करके उसमें हाथ नहीं डालना है। इस दिन के तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बहुत कठिन लगता है इन बातों पर विचार करने में कि एक पुत्र जो ईश्वरत्व की सारी शक्ति को जिसमें सदैव वास करती थी वो रखता है और अब मानव रूप ले वो मनुष्य पापी मनुष्य के लिए मानव रूप ले करके वो दुख उठा रहा है, बड़ी पीड़ा सह रहा है और वो
उस परमेश्वर को इस रीति से पीड़ा में पुकारते हुए कि तूने मुझको क्यों छोड़ दिया। क्या सचमुच परमेश्वर उसको छोड़ सकता था? एक तरफ देखें तो कभी भी नहीं। जिस परमेश्वर ने अपनी प्रजा से कहा कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में भी ये बात अपने शागिर्दों को, अपने विश्वास करने वालों से कही कि देखो, जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं, ना मैं तुझको छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो कभी छोड़ नहीं सकते, परमेश्वर कभी ना छोड़ेगा, ये बात हम जानते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि ऐसों को वो छोड़ देता है जो उसकी आज्ञा को छोड़ देते हैं, उसकी व्यवस्था को छोड़ देते हैं, उसके वचन को भूल जाते हैं और छोड़ देते हैं। जो उसकी दृष्टि में गुनाहगार हैं, ऐसों को परमेश्वर छोड़ देता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो निर्दोष थे, उनको छोड़ देने की ऐसी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यीशु को छोड़ देने का एक उद्देश्य हो सकता है कि वो यदि ना छोड़ते तो उसकी मृत्यु संभव नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर के हाथ में मनुष्य पूर्णतः सुरक्षित है, उसको मृत्यु भी नहीं आ सकती है। लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसी ऊंचे शब्द की पुकार लगाई है, ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारा है, और वो उन सही शब्दों में देखें, इलोही इलोई इलोई लमा शबक्तनी, और उसका अर्थ है जिसका कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पिता को अब परमेश्वर कहकर पुकारने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से ये आवाज लगाई है। पहली बात कि परमेश्वर का प्रेम पापी लोगों के लिए है। जब ये दोहाई उसने लगाई है तो अवश्य है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पहले कही कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। दूसरी बात, यीशु की आज्ञाकारिता और यीशु का पापी लोगों के लिए प्रेम यहां पर प्रकट होता है। यीशु की आज्ञाकारिता इसलिए कि वो परमेश्वर की संपूर्ण आज्ञाओं को वो पूरा करना चाहते हैं, उसकी सब व्यवस्था को वो पूरा करना चाहते हैं, और इसलिए वो आज्ञाकारी बालक या आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञाकारी बेटा बनकर वो सब पापी लोगों के लिए वो अपने प्रेम को प्रकट करता है। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसा ही पुत्र भी हमसे अपने प्रेम को प्रकट करता है। तीसरी बात कि हम पापी लोगों का कर्तव्य हम सीखें कि हम पापी लोग यदि परमेश्वर से छोड़े और त्यागे गए हुए लोग हैं तो हमें अवश्य है कि उस परमेश्वर से दुहाई लगानी है, उससे प्रार्थना करनी है उसके समीप आने के लिए कि प्रभु हम तो तेरे समीप ही रहना चाहते हैं, तेरे करीब रहना चाहते हैं, कि ऐसा ना हो कि हम तेरे सन्मुख से निकाल दिए जाएं। जैसा दाऊद भजन में अनुभव करके लिखता है कि क्या मैं तेरे सन्मुख से निकाल दिया गया हूं। और ऐसी प्रार्थना हमें करनी है कि हम जो पाप के स्वभाव में जीते हैं अपने कर्तव्य को समझें कि अपने प्रभु यीशु मसीह और अपने पिता परमेश्वर के उस प्रेम को प्राप्त करें, और जो कहता है कि मैं ना तुझको कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। पिता ने अवश्य उस पुत्र को छोड़ा कि वो उस मृत्यु दंड को हमारे लिए उठाए। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 12 पद में लिखा हुआ है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आई और वो फैल गया, लिखा हुआ है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय 6 पद में लिखा था, सब के सब भेड़ों की समान भटक गए और हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हमें से सब ने भेड़ों के सब भेड़ों के नाई भेड़ों के समान भटक गए। और उसके 8 पद में कहता है कि अत्याचार करके लोगों ने उस पर दोष लगाया था, अत्याचार करके। और 10 पद में कहता है कि तो भी यहोवा को यह भाया
क्या भाया कि वो यहोवा परमेश्वर पिता है और वो अपने ही इकलौते पुत्र को वो कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं कि वो पापी मानव जाति के लिए मृत्यु दंड को उठाए और सह ले। और वचन में लिखा 11 वचन में कहता है यशायाह 53 की 11 में कि अपने प्राण का दुख उठाया। यीशु ने निश्चय जो परमेश्वर के पिता के द्वारा छोड़ा गया वो उसने अपने प्राण का हमारे लिए दुख उठाया। यिर्मयाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, जो भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं उसमें कहता है कि भला होता सिर जल ही जल होता और मेरी आंखें आंसुओं की सोता होती। और आज हम परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। क्रूस पर से कहे गए चौथी वाणी के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष देवे कि वो आप जब यीशु ने आपके साथ किया है उसके कारण आपको परमेश्वर कभी भी ना छोड़े ना त्यागे। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं कलवरी के क्रूस पर कही हुए 7 वाणियों में से 5वीं वाणी पर कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप बैठे बैठे थक गए हैं या विचारते और सोचते हुए कि आपको प्यास लगी है, तो मनुष्य मानवता में ज़रूर वो अपने लिए पानी की सोच रखता है, क्योंकि पानी ही प्यास बुझा सकता है। दुनिया में और कोई चीज़ नहीं है जिससे मनुष्य का प्यास बुझाया जा सके। यहाँ पर पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, हम सब जो जगतवासी हैं, मानव जाति के लिए, जिनके लिए क्रूस पर यीशु ने मृत्यु की दंड सही, और वो अब कहता है मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ, जो पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय 28 पद में कि यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा मैं प्यासा हूँ। आखिर पवित्र शास्त्र की कौन सी बात पूरी होनी थी? ये देखिए कि इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह, जिसके लिए लोग परिकल्पना की बातों पर विचार करते हुए कहते हैं कि वो हो सकता है परमेश्वर का दूत था जो क्रूस पर दुख सहा, लेकिन वो अभी संपूर्ण मानव है, संपूर्ण मनुष्य है, कि वो जो शरीर में देह में होकर के दुख उठा रहे हैं वो अब प्यासे हुए प्यास की दशा में पाए गए हैं। और वो इसी बात की वो दोहाई दे रहे हैं कि लोगों के सामने मैं प्यासा हूँ। उसने पानी की मांग नहीं की है या किसी चीज़ की मांग नहीं की है, लेकिन वो सिर्फ कहते हैं मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। इस बात में बड़ी गहराई है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोगों ने बड़ी क्रूरता दिखाई है कि उसको पानी के बदले सिरका दिया गया। एक नदी और बादल के शीर्षक को एक बूंद के लिए तरसना पड़ा है। कहता है मैं प्यासा हूं और उसको सिरका दिया गया, उसके होठ में जो और अधिक प्यास को उसके बढ़ा सकता है और उसको तड़फाया गया। इसमें 3 बातें जो महत्वपूर्ण रीति से है मैं आज आपके सामने रख देना चाहूँगा। पहली बात, यीशु को क्रूस पर चढ़ाते वक्त कौन कौन सी भविष्यवाणी परमेश्वर ने पहले से अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा की हैं। उन भविष्यवाणियों को यदि विचार करें तो बाइबल में ऐसे बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हैं जो प्रभु के भक्तों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पूरी की गई हैं। तो यीशु को क्रूस पर चढ़ाते वक्त जो भविष्यवाणियाँ इस रीति से सामने आई हैं, उनमें से ये भी है कि वो अपने लोगों के सामने इस रीति से वो दुहाई देगा, परमेश्वर के सन्मुख दुहाई देगा और उसकी प्यास के विषय में वो वर्णन करते हैं। प्यास के विषय में
तो प्यास के विषय में और भी बातों को वो वर्णन करते हैं। अलग अलग 2 बातों में वो प्यास को व्यक्त करते हुए वो वर्णन करते हैं। दूसरी बात, यीशु को प्यास लगी 2 प्रकार की। तो पहला है पापी लोगों को नाश होने से बचाने की प्यास। बड़ा अद्भुत है कि पापी लोगों ने, जिन्होंने उस यीशु को क्रूस पर दुख उठाने के लिए उन कीलों पर ठोक दिया, उसको दुख पहुंचाया, उनके लिए वो प्यास, उनको बचाने के लिए, उनको नाश होने से बचाने के लिए वो उसको प्यास है। और लेकिन लोग उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। जैसे आज वर्तमान में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए जो नाश होने वाले हैं, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह की प्यास है। क्या अभी भी प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो नाश होने से बच जाएं और उस त्रिएक परमेश्वर पर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अनंत जीवन पाएं? दूसरी बात, वो एक शारीरिक प्यास है। यीशु मसीह ने पूरी रात दुख उठाया था, गेत्सेमनी के बाग से लेकर के वो क्रूस पर चढ़ाए जाने तक। और मैं सोचता हूं अब तक उसको पानी कुछ भी नसीब नहीं हुआ है। जब भी उसने पानी की प्यास को वर्णन किया है, वहां पर भी एक स्त्री के बारे में हम देखते हैं कि जैसे उसने पानी की मांग की, उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू पानी पिलाएगी तो मैं तुझको जीवन का जल दूंगा, जिसको पीने के द्वारा तू कभी प्यासी नहीं होगी। वो जो अनंत जीवन का सोता है, वो कहता है मैं प्यासा हूं। आइए हम इस बात को देखें, जो हम अब तक शारीरिक प्यास को हम लोग महसूस करते हैं, अब एक आत्मिक प्यास को महसूस करें। जिन बातों के लिए वो प्यास हमारे लिए अनुभव करता है, अब हमारे जीवते परमेश्वर के लिए हम अपने प्यास को व्यक्त करें कि हम तो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, और क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह के इस निमंत्रण को स्वीकार करें कि अहो सब प्यासे लोगों, मेरे पास आओ, सोते के पास आओ। तो हमको अवश्य उस प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। तीसरी बात कहता है कि हम पापी लोगों को पापों से उद्धार की भूख और प्यास होना अवश्य है। यीशु जगत का उद्धार करता है। आमीन। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय और 9 पद में कहता है कि हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। घायल व्यक्ति को यदि देखा जाए तो वो कुछ भी मांग नहीं करेगा, केवल पानी की मांग करेगा, क्योंकि घायल की अवस्था जो है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर से बहुत सारा खून निकल चुका है, बह चुका है। अब उसमें पानी नहीं है, बड़ी कमजोरी और दुर्बलता शरीर में आ गई है, उसको पानी की आवश्यकता है। भजनकार 22 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे किया है, कुकर्मियों की मंडली मेरी चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वह मेरे हाथ और पैर को छेदते हैं, लिखा है। और उसी 22 अध्याय का 18 पद में कहता है कि वस्त्र को आपस में बांट लेते हैं, चिट्ठियां डाल करके वे उस यीशु के वस्त्र को भी बांट लिए। और इसका वर्णन लिखा हुआ है बाइबल में कि उसका वस्त्र भी लोगों ने बांट लिया और उसको लोगों ने घेर लिया, उसके हाथ और पांव को छेदा है। और वो यीशु ने उनको उस दशा में देखा है कि वे नाश होने वाले हैं, तब भी वो उनके लिए उस प्यास को व्यक्त करते हैं और परमेश्वर के सामने, पिता के सामने उसने इस बात को, उस प्यास को रख दिया अब भी कि वो इन पापी मानव जाति लोगों के लिए वो प्यास को रखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 के 43 में लिखा है कि मेरा भोजन यह है कि मैं भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। देखिए वो पुत्र इतना वफादार है, पिता
पिता की संपूर्ण इच्छा, संपूर्ण आज्ञाओं को पूरी करने के लिए, वो परमेश्वर ही की इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार है। बाइबल में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा, परंतु परमेश्वर के उस वचन से जीवित रहेगा जो उसके मुख से, अर्थात परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से पुकार करके कही कि मैं प्यासा हूँ, आप भी अपने परमेश्वर के धर्म के भूखे और प्यासे ठहरे, आपको वो तृप्त करेगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, आपको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से मैं आपके सामने हूँ आपका स्वागत करते हुए। कलवरी के क्रूस पर से कहे हुए उन 7 वाणियों में से हम 6वीं वाणियों पर विचार करने जा रहे हैं, लेकिन पूर्णतः मैं चाहूँगा कि आप उस क्रूसित यीशु पर दृष्टि करके देखें
जिसने जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। कोई किसी के लिए मरे, ये कैसे संभव हो सकता है? बहुत वेदना और दुख की बात है। आज हमारे लिए, हम मसीही विश्वासियों के लिए यह दुख बड़े आनंद को हृदय में ले आती है कि यदि ये किसी ने हमारे लिए दुख उठाया है, यीशु ने हमारे लिए दुख उठाया है, तो निश्चय हमको वो जीवन की आशा हमको दिया है, हम हमारे परमेश्वर के प्रति वफादार हो जाएं। सो परमेश्वर की बड़ी कृपा हम पर हुई है, इसलिए हम परमेश्वर के सन्मुख ठहरें। लेकिन अवश्य है कि हम उन दुखों में सहभागी हो जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि उस यीशु मसीह के दुखों की पहचान होनी है। उन दुखों को एहसास हमको करना अवश्य है कि कैसे उसने हमारे लिए दुख उठाया, कैसे उसने हमारे लिए वो सब दुखों को सह लिया। तो कलवरी के क्रूस पर अब तक जो कुछ उस यीशु ने लोगों के लिए और सबके लिए किया है, और अब अपने लिए जो एक विनम्रता को वो रखता है कि जो अब परमेश्वर की मर्जी को पूरी करने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 19 अध्याय और उसके 30 वचन में जो पाया जाता है, यीशु ने वह सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। सिर का लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। पूरा हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 17 और 18 वचन में लिखा हुआ है, जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लोग जब विचार करते थे उस पर दोष लगाने के लिए, तब प्रभु यीशु मसीह ने उस समय में कहा था कि वो व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन पूरा करने आया है। व्यवस्था को लोप करने नहीं वरन वो पूरा करने आया है, क्योंकि व्यवस्था की अद्भुत बातें लिखा हुआ है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, रात और दिन इसी में ध्यान दिए रहना। प्रभु में प्यारो, कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जिन सब बातों को, जिन सब कामों को जो पिता परमेश्वर ने उसको सौंपा था, जिसके लिए वो आज्ञाओं और वाचाओं को पूरी करने वाला है, वो अब पूरा करके परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। इसलिए कि वो जो अब परमेश्वर में समर्पित है, वो उसको पूरा करके, उस व्यवस्था को पूरा करके, उस योजना को पूरा करके संपूर्ण पापी मनुष्य को अब उद्धार में पूर्ण करने के लिए उसने सब काम को पूरा किया है। जो कलवरी के क्रूस पर इस वाणी को, इस शब्द का उच्चारण ही अद्भुत बातों को लाता है कि वो कैसे इन सब कामों और सब बातों को पूरा करते हैं। पूरा करना, पूर्ण करना होता है। और रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय और 12 वचन में लिखा हुआ है कि व्यवस्था जिसका उल्लंघन करना पाप है। उदाहरण में दिया गया है कि पाप क्या है, तो आज्ञा का उल्लंघन करना पाप है। अब तक जितनी आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने लोगों को दी कि उसको माना करें, जिसको लड़कपन से मानने की आज्ञा दी गई, जिस पर हमको आधार दिया गया कि हम उन्हीं पर चले, उन्हीं बातों पर अपना चित्त लगाएं, उन्हीं बातों पर अपना मन लगाएं, हमने तो आज्ञाओं को तोड़ दिया, हमने तो व्यवस्था को छोड़ दिया। इसीलिए लिखा हुआ है कि जो लोग व्यवस्था से मुड़ गए, जो लोग फिर गए, जो लोग छोड़ दिए, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है, उनकी वो परमेश्वर सुनने से आनाकानी करते हैं। इसलिए चाहिए कि हम वापस फिरें, मन फिराएं, विश्वास करें और परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की व्यवस्था को, परमेश्वर के वचन को
अपने जीवन भर परमेश्वर के प्रति ईमानदार होकर उसके वचन को, आज्ञा को पूरा करने वाला होना जरूरी है। लेवी व्यवस्था उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि इस्राएल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप कर रही थी। अज्ञानता के कारण अब तो कम से कम ज्ञान मिला है, वो भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का ज्ञान, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो द्वार खोले गए हैं कि आप तक वो ज्ञान पहुंचाया गया है। बंद आंखें खोल दी गई हैं। अब मनुष्य को सूझता है कि मैं कौन हूं और कहां पर हूं। अपनी हालात, अपनी परिस्थितियां और अपनी औकात सब कुछ नजर आते हैं। अब अवश्य है कि अपने जीवित परमेश्वर पर नजर करें, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर ध्यान करें, जो क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाते हुए वो उसने इस काम को पूरा किया है। यदि ये काम पूरा नहीं होता तो मनुष्य आधे अधूरे में नाश हो जाता, क्योंकि लिखा हुआ है जब सर्वश्रेष्ठ आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। और वो प्रभु नहीं चाहते थे कि लोग अधूरे मनुष्यत्व में, अधूरे व्यक्तित्व में रहें। तो जितनी बातें आज भी आपके अंदर में यदि अधूरी हैं तो मेरा निवेदन है कि प्रभु यीशु मसीह के शरण में आइए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे हुए वचनों पर विश्वास करें, परमेश्वर पिता पर विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, रोज प्रार्थना और वचन के संगति के द्वारा अपने को प्रभु में सिद्ध करें और उसके लिए अपने को तैयार करके उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का यत्न करें। लिखा हुआ है लेवी व्यवस्था उसका 17 अध्याय और उसका 11 वचन में लिखा है कि शरीर का प्राण जो है लोहू में है। अब लोहू तो यीशु मसीह के शरीर से बह चला था और लिखा हुआ है कि वो क्रूस पर से बहता हुआ सोता। अब देखिए, जो विश्वास करता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, उसके जीवन में से जीवन की जल की नदियां फूट निकलेगी, ये पवित्र बाइबल कहती है। इसलिए आइए इस बात को संकल्प लेकर अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में ऐसा समर्पित करें, पिता परमेश्वर के कदमों में समर्पण करें कि मैं चाहे कुछ भी हो अपने परमेश्वर ही की इच्छा को पूरी करूंगा। जैसा कि प्रेरितों के काम में शिष्यों में उन चेलों ने खड़े होकर ये बात ऐलान कर दी और कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर ही की आज्ञा का पालन करना ही हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। सो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति वफादार हो जाएं। इब्रानी की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 12, 13, 14, 15 वचन में आप पढ़ेंगे, बाद में पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ है कि बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा नहीं, पर अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर का सर्वशुद्ध मेमना है, उसी के मेमने के बलिदान के द्वारा, उसके लोहू से ही उद्धार और छुटकारा और अर्थात परमेश्वर के सारे काम की पूर्णता निश्चित हुई है। अब उसी काम को प्रभु यीशु मसीह ने पिता के लिए पूरी करते हुए इस बात को पुकार के कहा है कि उसने जब कहा कि पूरा हुआ और उसने कहा और वो सिर झुका करके उसने अपना प्राण त्याग दिया। प्राण त्यागना जो है उस दशा को दर्शाता है, पूर्ण रीति से मृतक दशा को दर्शाता है कि निश्चय यीशु मसीह को मृत्यु आ गई है और वो मृत्यु की शैया में अपने को उस परमेश्वर के सन्मुख समर्पित करने के लिए अब तैयार हैं। सो परमेश्वर के सन्मुख हम ईमानदार ठहरे। हम भी जैसे पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया उदाहरण कि उसने पिता की संपूर्ण आज्ञा को पूरा किया है, हम भी अपने जीवन भर परमेश्वर की व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को अपने जीवन में पूरी करें। जैसा वो चाहता है वैसा ही हम अपना जीवन व्यतीत करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देवे और अवश्य है कि आप इस विश्वास की निश्चयता पर परमेश्वर के कामों को पूरा करने के लिए ईमानदार ठहरें। परमेश्वर आशीष दे।
प्रभु यीशु मसीह में फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पूरी 7 वाणियाँ कहीं और अब हम पहुँच गए हैं कि क्रूस पर से कहे हुए 7वीं वाणी पर विचार करें। 7वीं वाणी एक बहुत ही महत्व को हम मसीही विश्वास करने वालों के जीवन के लिए रखता है। मनुष्य संपूर्णता ट्रिनिटी पर जैसे परमेश्वर के बारे में जानते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, इसी रीति से मनुष्य को 3 चीज़ें मनुष्य के जीवन में होती हैं: देह, आत्मा और प्राण। देह नजर आता है, आत्मा नजर नहीं आता, प्राण लोहू में है, प्राण लोहू में है। इस बात को हम देखें। मैं पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय, उसके पद 44 से आगे लिखा हुआ है। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटती हुई लौट गई, पर उसके 100 सब जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थीं। ये बहुत अच्छा वर्णन बाइबल में हम देखने को पाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हर एक को मन फिराने का अवसर दिया है, हर एक को मन फिराने का अवसर दिया है। पाप का स्वभाव जो है मृत्यु को लाता है। मनुष्य जिसके विषय में यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब वो पाप करता है तो वो मर जाता है। परमेश्वर ने आदम को आज्ञा की दी कि वो खाने की मनाही की गई थी कि यदि जिस दिन तू इसमें का फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। ये वो उसकी आत्मिक मृत्यु का वर्णन था। शारीरिक मृत्यु जो मिट्टी है, मिट्टी जो है, देह जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाता है, जिसके लिए हम लोग विलाप किया करते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हैं कि हमारे अपनों बिछड़ जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। इस वर्णन में कि यीशु का प्राण त्यागना कभी लोगों के लिए दुख का समाचार हो सकता है, लेकिन हम मसीहियों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए बड़े आनंद की बात है। हम विश्वास करें हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जिसने हमारे लिए अपनी प्राण दी, हमारे लिए अपनी प्राण दी है, अपना प्राण दिया और कहता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। पिता से निवेदन करके, पिता से विनती करके, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जिसने सब काम अब तक पूरा किया है, वो सर्वस्व अर्पण करने जा रहा है। कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। आत्मा केवल पिता के हाथ में सुरक्षित होती है। आत्मा परमात्मा के पास में लौट जाती है। इसलिए अपने आत्मा के लिए सुनिश्चित करें, अपने आत्मा को सुरक्षित करें, अपने आत्मा को नासोने से बचाने के योग्य परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें, उसके प्रति वफादार हो जाएं, उसके सन्मुख उपस्थित होकर चलें, उसकी संगति में रहें, अधिकाधिक उससे प्रार्थना करने में, अधिकाधिक उसके पवित्र वचन बाइबल पर पढ़कर मनन करने
और विचार करने में। अब आवश्यक इस बात की है कि प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण जीवन चरित्र का हम आचरण करें। जैसा हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। और प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि तुम अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। तो अवश्य है कि आज ये गंभीर समय हमारे सामने है कि क्या हम सच में अपना क्रूस उठाए हुए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेने के लिए तैयार हैं। जिसने भारी शरीर सलीब जो काट लकड़ी का बना हुआ है अपने कांधों पर लेकर चला, राह में उसको चलना कठिन था, पाँव में छाले पड़ चुके थे और पूरा शरीर लहूलुहान था। और जब वो गिर पड़ता था तब बार बार उस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे कि वो अपना क्रूस उठाए और चले। इतना दुख उसने जो उठाया और उसके बाद हमको ये सीख दी कि हम भी उस यीशु के लिए हम दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए हम सब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब कोई योद्धा लड़ाई करने के लिए युद्ध पर जाता है तो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। तो हम हमारे जीवित परमेश्वर को, जिसकी सेना के हम सैनिक हैं, हम सब अपने जीवित यीशु को प्रसन्न करने वाले ठहरें। अपने भर्ती करने वाले को हम प्रसन्न करने का हियाव करें। सो परमेश्वर हमारी सहायता करे। 3 महत्वपूर्ण बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। पहला, नास्तिक जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सचमुच में परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं और अपने जीवन से ऐसा करते हैं कि औरों को भी विश्वास करने से रोकते हैं, उनको धर्म के मार्ग पर चलने से मना करते हैं, उनके लिए वो ठट्ठा उड़ाते हैं, उनके लिए मजाक बनते हैं, उनको रोकने का प्रयास करते हैं। ये वो नास्तिकवाद है। दूसरा है शारीरिक। शरीर के भाव में सब कुछ ऐसा कर पाना कठिन होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। सो शरीर को भी हम अपने प्रभु के हाथ में समर्पित करें कि इस शरीर में भी ताकत रहे, इस शरीर में भी बल रहे, कि हम शरीर में रहकर अपने जीवित परमेश्वर की सेवा करें। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने सेवा करना सिखाया है, हम पूरी दुनिया में सुसमाचार की सेवा के लिए तैयार रहें और अपने प्रभु के लिए अपने प्राण भी देने के लिए तैयार रहें। जिसने कहा कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझको जीवन का मुकुट दूंगा, सो उसके प्रति वफादार हो जाएं। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, आत्मिक। हमको पूर्ण रीति से आत्मिक बनने की आवश्यकता है। 2 बातें अवश्य मैं कहूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है और वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मिक व्यक्ति जब आत्मा की बातों पर मन लगाता है तो वो आत्मिक बनकर वो सिद्ध हो जाता है। और बाइबल में लिखा है कि वे लोग जो पवित्र किए जाते हैं उस मेमने के रक्त से, उस प्रभु यीशु मसीह के खून से, वे ही लोग सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए जाते हैं। आप इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय में 14 पद में इस बात को आप पढ़ सकेंगे। इसलिए अवश्य है कि हम पूर्णतः आत्मिक बने। कब तक और हम लोग समय को गंवारा करेंगे? नास्तिकवाद और शारीरिक जीवन दोनों नष्ट हो जाएगा, लेकिन यदि हम आज आत्मिक भाव से इस बात को अनुभव करें, आत्मिक बातें, आत्मिक बनने का यत्न और प्रयत्न करें, तो इसमें अवश्य है हमारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह नासरी, जिसने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाया, मृत्यु का दंड सहा, वो हमको शक्ति देगा कि हम पूर्णतः आत्मिक बन जाएं और आत्मिक सेवा में संलग्न हो जाएं, आत्मिक सेवा में उस परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसका 25-26 वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन
मैं ही हूं। जो सब कुछ है हमारे लिए, हमारा मुंजी यीशु वो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन दोनों मैं ही हूं। उस जीवित यीशु पर हम विश्वास करें। उसने आज क्रूस पर से 7वीं अंतिम वाणी जो पुकार करके कही, कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। उसने अपनी आत्मा उस पिता के हाथ में, जिसने उस यीशु को इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया में इसलिए कि वो पिता की आज्ञा का पूरा पालन करे, उसने उसके हाथ में अपनी आत्मा को सौंप दिया और कहा कि मैंने ऐसा करके अपने पिता की महिमा की है। हमें भी अवश्य है कि हम भी हमारे पिता की महिमा में जुड़ जाएं। बाइबल कहती कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। अब अवसर है, आज अवसर है, अभी अवसर है कि आप पुनः परमेश्वर के राज्य में ग्रहण योग्य ठहरे। प्रभु यीशु मसीह आपको आमंत्रण दे करके बुला रहे हैं कि आप उसके राज्य के वारिस हो जाएं और उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप उस अनंत जीवन को प्राप्त करने के योग्य ठहर सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसके पद 15 में लिखा हुआ है कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। जिन भेड़ों के लिए वो अच्छा चरवाहा बनकर अपना प्राण दिया, जिन भेड़ों को अच्छी चारागाह में पहुंचाने के लिए उसने अपनी बलिदानी दी है, आइए इस उत्तम महत्वपूर्ण बलिदान को सदैव के लिए अपने जीवन में गांठ बांध लें, स्मरण कर लें, अपने हृदय पटल में मांसरूपी पटिये पर लिख लें कि सदा ये बात हमको स्मरण रहे और क्रूस पर की ये 7 वाणियां हमारे कानों में, हमारे जन में गूंजती नजर आए कि हम हर पल केवल हमारे क्रूसित यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया, हम नित उसकी बड़ाई करने वाले ठहरे। एक गीतकार कहता है कि हम और किसी बात की बड़ाई ना करें, क्रूस पर चढ़ाए यीशु को छोड़। सो परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष दे। मैं फिर से आप सभी का जो लाइव रहकर फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से क्रूस पर से कहे गए 7 वाणियों पर आपने बैठ करके बड़े ध्यान दिए हैं, आपने इस वीडियो को देखा है, सुना है, निश्चय प्रभु की आशीष आपके जीवन में होवेगी। मेरी प्रार्थना है कि आप इन वचनों के द्वारा अवश्य ही आशीष पाएंगे, आपके जीवन में पूर्ण परिवर्तन आए, यही मेरी प्रार्थना है, यही हमारा परिश्रम है, यही हमारा यत्न है, यही परमेश्वर आपसे भी चाहते हैं, यही प्रभु यीशु मसीह आज आपके लिए भी चाहता है, यही दुआ आज यीशु की है जो आप सब के लिए और हम सब के लिए ऐसा अनुग्रह चाहता है, ऐसी दया चाहता है। और जिसने कहा कि कोई भी नाश न हो, कोई भी नाश न हो, हर एक को वो अनुग्रह प्रदान करता है और चाहता है कि लोग उसके द्वारा विश्वास करें, उस पर विश्वास करके अनंत जीवन को प्राप्त करें। आइए एक पल प्रार्थना में ऐसे व्यतीत करें कि एक पूर्ण हमारे जीवन में ऐसी योग्यता आ जाए कि हम हमारे यीशु मसीह के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हैं, अब यीशु मसीह के आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ पर से आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप जहाँ भी हैं प्रार्थना में ठहर जाएं, प्रार्थना में ठहर जाएं। अवश्य ये प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगी। हमारे जीवते परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत अनोखे महान प्रेम के लिए कि तूने इस जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना पुत्र दे दिया। उस पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो कलवरी के क्रूस पर आज हमारे लिए दुख उठाया, जो हमारे लिए मारा और गाड़ा गया और मरे हुओं में से जीव उठा है, हम तेरी महिमा, स्तुति और धन्यवाद करते हैं। कलवरी के क्रूस पर से कहे गए 7 वाणियों पर जो आज हमने विचार किया है, मेरी प्रार्थना है कि अवश्य ही इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। प्रभु परमेश्वर, मैं हर एक को तेरे सामर्थ्य हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु हमारी भी सहायता कर, तेरे सन्मुख ठहरने का अनुग्रह प्रदान कर
कि हम तेरी इच्छा तेरी मर्जी में पूरी करें और तेरे वचन को अपने हृदय में बसने दें और तेरी आज्ञा के अनुसार सेवा को पूरी करते जाएं। प्रभु, अवश्य है कि अंतिम दिन करीब हैं। यीशु, तेरे दूसरे आगमन का समय आ चुका है और अब हमको अवश्य है कि हम पूर्ण रीति से तैयार पाए जाएं, क्योंकि उस घड़ी और उस समय को कोई भी नहीं जानता कि जिस घड़ी तू आ जाए। लेकिन हमारी प्रार्थना है प्रभु कि सब कुछ तू जानता है मेरे स्वामी, और इसलिए कि तेरे सन्मुख हम अपने समर्पण को, अपनी देह, अपनी आत्मा, अपने प्राण को तुझ में सुरक्षित करते हैं। और तेरी आशीष जो सदा की है, जो धर्म में है, प्रभु अपने लोगों को बहुतायत से प्रदान कर। अब हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता सब पर सदालो होती रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद हो फिर से कि आप सब मेरे साथ फेसबुक और यूट्यूब में बने रहे कि क्रूस पर से कहे गए 7 वाणियों में हम ध्यान करें। हमारा मन उस यीशु पर लगा रहा है। मैं उस यीशु के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और फिर से हम आने वाले पुनरुत्थान के दिन, पुनरुत्थान की आराधना के लिए हम लोग ठहर सकेंगे और वही समय रहेगा। सुबह 9 बजे हम लोग लाइव होकर आपके सामने आएंगे और मेरी आशा है कि अवश्य ही आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे साथ फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव में आराधना में आप सम्मिलित होकर के आशीष पाएंगे। मेरा एक निवेदन है कि जिनके पास ऐसे उपलब्धि नहीं है उन्हें भी इस बात के लिए सूचित करें, अपने फ़ोन के माध्यम से उन तक ये सूचना पहुंचाएं कि वे भी इन आशीषों को ग्रहण कर सकें। इन दिनों में जब वे सुसमाचार से दूर हैं तो वो सुसमाचार के करीब आएं और सुन करके आशीष को प्राप्त करें। मैं संपूर्ण बातों में अपने जीवित परमेश्वर को जो स्वर पर विराजमान है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में महिमा देता हूँ। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।